हेलो गाइस, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 11 बिजनेस स्टडी का आपका चैप्टर 4 मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी। तो इससे पहली वीडियो में देखो मैंने आपको तो इससे जो पहले वीडियो बनाई थी मैंने इस चैप्टर के बारे में, उसमें मैंने थोड़ा सा आपको चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें मैंने आपको एक लड़की रिया है उसके लाइफ की स्टोरी के थ्रू मैंने बताई थी कि कौन कौन से सर्विसेज होती है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब फर्दर डिले ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक है चैप्टर में वो वही है कि मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज, कि जो भी बिजनेस सर्विसेज है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखो बिजनेस सर्विसेज क्या होती है। बिजनेस प्लस सर्विसेज दो वर्ड से बना है। ठीक है, तो बिजनेस का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है कि बिजनेस क्या होता है, और सर्विसेज मतलब वो सेवाएं होती है जो बिजनेस को हेल्प करती है ताकि बिजनेस अपना जो भी काम है उसको बहुत स्मूथली और एफिशिएंटली कर सके। ठीक है, तो बिजनेस सर्विसेज आर इनटेंजिबल एक्टिविटीज। इनटेंजिबल मतलब कि हम इसको टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं आप सर्विसेज को, बट ये फिर भी बिजनेसेस को हेल्प करती है अपने काम को स्मूथली और इफिशिएंटली ले जाने में। Efficiently, they support trade, commerce and industry but cannot be seen, touch और store। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाना कि बिजनेस सर्विसेज वो होती है इंटेंजिबल एक्टिविटीज है जो हेल्प करती है बिजनेस को कि अपने जो बिजनेस का काम है उसको बहुत ही अच्छे से और इफिशिएंटली करे वो। ठीक है, और ये बिजनेस को ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री जो ये टर्म हमने पढ़ी रखे इनमें हेल्प करती है अच्छे से हो सके। और हम इनको इंटेंजिबल इसलिए कह रहे हैं देखो, क्योंकि ना हम इस सर्विसेज को देख सकते, ना आप सर्विसेज को टच कर सकते हो, ना ही आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, गुड्स के केस में तो हम गुड्स को भी देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। मैगी एक गुड है, आप उसको देख सकते हो, आप छू सकते हो, आप उसको स्टोर भी कर सकते हो, बट सर्विसेज के साथ ऐसा नहीं होता है। आप चाहे बैंकिंग की सर्विस ले लो, इंश्योरेंस की, ये जो भी सर्विसेज है आप जस्ट इनको फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं बिजनेस सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो पहला है इंटेंजिबिलिटी, वही है कि हम सर्विसेज कैन नॉट बी टच और सीन, दे कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है, कि हम सर्विसेज को छू नहीं सकते हैं, ना देख सकते, इसका सिर्फ अनुभव ले सकते हैं। अब देखो इस चीज को अगर और बेटर समझना है आपको, तो उदाहरण के लिए आप जैसे बैंक की ही सर्विस ले लो। ठीक है, किसका उदाहरण ले लिया मैंने, बैंक का ले लिया। ठीक है, अब आपका जैसे बैंक में क्या है, मनी ट्रांसफर की सर्विस होती है, ये भी तो एक सर्विस है जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है आपको। किसकी सर्विस, मनी ट्रांसफर की सर्विस आपको बैंक प्रोवाइड करता है। बहुत सारी सर्विस करता है, इसमें से ये भी है कि पैसों को ट्रांसफर करना। ठीक है, आप इस सर्विसेज को अनुभव कब करेंगे, जब अमाउंट आपके उसमें क्रेडिटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको किसी ने पैसे ट्रांसफर किए तो आप उस सर्विसेज को देख नहीं सकते, बैंक के मतलब मनी ट्रांसफर की सर्विसेज की आप देख लो नहीं, आप उसको एक्सप्रेस कब करोगे, जब अमाउंट आपके उसमें क्रेडिट हो जाएगा। उदाहरण के लिए भी जैसे ये है, कोई अपना हेयर कट कराने के लिए गया, तो जो नाई की तरह जो सर्विस दी जा रही है आप उसको ऐसा तो नहीं कि देख सकते हो। हाँ, जो वो यूज करेगा चीजें, कैंची ऊंची, ये तो उसमें गुड्स है ना, इनको तो आप देख सकते हो, बट जो आपको सर्विस दे रहा है उसको आप नहीं टच कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो हेयर कट की सर्विसेज है आप जस्ट उसके रिजल्ट को देखोगे, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस से आप पढ़ाई कर रहे हो, या जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो जो मेरी टीचिंग की सर्विसेज है इसको मतलब, ठीक है, जो ये कंटेंट आ रहा आप इसको तो देख सकते हो, बट जो मैं सर्विस दे रही हूँ आप इसको ऐसा तो नहीं कि कहीं स्टोर कर लोगे या होल्ड कर लोगे जो टीचिंग है। बट अगर ठीक है आपने इससे पढ़ा और आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ, वो आपका क्या हो गया, अनुभव हो गया। ठीक है, तो वही है कि हम सर्विसेज हमारी इंटेंजिबल होती है, हम उनको छू नहीं सकते, ना ही हम उनको देख सकते हैं। सेकंड फीचर है आपका इनसेपरेबिलिटी। अब हमने कहा कि सर्विस आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम टाइम। ठीक है, इसमें मतलब ये है कि सर्विस प्रोवाइडर और जो सर्विस दे रहा है ना, दोनों को मतलब साथ में आना पड़ेगा उस चीज को वो मतलब कंटिन्यू करने के लिए। मतलब कि उदाहरण के लिए जैसे मुझे मैगी खानी है, अरे तो मैं अगर शॉप में नहीं भी गई तो मेरे लिए कोई मैगी का पैकेट लिया है, किसी और ने बना दी, मैंने खा ली। ठीक है, बट इसके केस में क्या होगा कि अगर मुझे बाल कटाना है, अपने हेयर कट करना है कोई, ठीक है, तो मुझे क्या बोलते हैं, नाई के पास, या ठीक है ब्यूटिशियन जहाँ भी हेयर कट कराना है जाके,
उसके पास जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे अपना हेयर कट कराना है तो मैं अपने बदले किसी और को भेज दूँ कि जाओ भैया तुम हेयर कट करा के आओ, ठीक है, मुझे वो सर्विस चाहिए। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो कंज्यूम कर रहे हैं मतलब सेम टाइम पे होगा। तो वही है, सर्विस का प्रोडक्शन और कंजप्शन क्या होता है, सेम टाइम पे होता है। भैया कोई जैसे डॉक्टर ही है, उसको दवाई देनी है, तो भैया ऐसा नहीं कि किसी और पेशेंट को देख के मतलब कोई जिसको जो बुखार है या ठीक है जो पेशेंट है उसको जाना पड़ेगा ना वो, ताकि सर्विस का प्रोडक्शन और कंजप्शन सेम टाइम पे हो। तो यही होता है कि हम सर्विस को प्रोड्यूस और कंज्यूम क्या करते हैं, सेम टाइम पे। तो सर्विस को आप सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर तीसरा है पेरिशेबिलिटी। देखो सर्विस आपकी क्या होती है, हम उनको स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर यूज के लिए। गुड्स को तो कर सकते हो ना, वही मतलब आप स्टोर, पर सर्विस आपकी क्या है, हम उनको स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर यूज के लिए। तो सर्विस आपकी क्या है, पेरिशेबल है। पेरिशेबल का मतलब ये होता है ना कि ऐसी कोई चीज जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर यूज के लिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, सर्विस को यूज और कंज्यूम क्या किया जाता है, इमीडिएटली। तो वही है कि हम जो सर्विस है उसको ऐसा नहीं कि हम स्टोर कर लेंगे फ्यूचर यूज के लिए, नहीं कर सकते क्योंकि सर्विस आपकी पेरिशेबल है। जैसे हमने इनसेपरेबल वाले पॉइंट में पढ़ा कि प्रोड्यूस और कंज्यूम क्या होती है, सेम टाइम पे। अब जैसे कोई एयरलाइन है, उसकी जो कोई सीट खाली रहेगी, ठीक है, आज समझ लो, तो उसको आप कल थोड़ा नहीं बेच सकोगे। ऐसा नहीं कि उसको कल के लिए स्टोर करोगे, कल तो वो कल ही बिकेगी ना वो वाली सीट, कल के लिए। आज ऐसा तो नहीं कि अगर आज वो खाली थी आज आप उसे स्टोर कर लोगे कल के लिए, नहीं, कल तो वो फिर कल ही बिकेगी इस तरीके से। फिर आपका सर्विसेज का एक और फीचर्स है हिट्रोजेनिटी। इसमें देखो ये है, अब जो क्वालिटी होती है सर्विसेज की वो अलग अलग हो सकती है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, ठीक है, तो हिट्रोजेनिटी आपकी सर्विसेज में रहती है। जैसे कोई दो ब्रांचेस है सेम बैंक की, समझ लो कोई पीएनबी बैंक की दो ब्रांचेस है, दो के कितनी हो सकती है। अब सेम बैंक क्या हो सकता है, आपको डिफरेंट लेवल की सर्विसेज दे, ठीक है, इस तरीके की। तो क्वालिटी सर्विसेज डिफर हो सकती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। अब समझ लो कहीं आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो भाई मतलब किसी पर्सन को वहाँ की सर्विस अच्छी लगेगी कि ठीक है फूड अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, इस तरीके से। किसी को नहीं लगेगा, ठीक है, तो हर किसी के लिए सर्विसेज का जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग हो सकता है, जगह से जगह लेकर या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, डिफर है, अलग अलग हो सकता है। फिर सर्विसेज में है लैक ऑफ ओनरशिप में। आप सर्विसेज को यूज कर सकते हो बट ऐसा तो नहीं कि आप उसे ओन भी कर लोगे। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे मोबाइल नेटवर्क की सर्विसेज का यूज करते हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि आप ओनर बन जाओगे उस कंपनी का, ठीक है, तो वही है लैक ऑफ ओनरशिप। आप सर्विसेज को यूज करते हो बट ऐसा तो नहीं है कि आप उसके ओनर बन जाओगे। भैया आप कहीं भी गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, आप वहाँ की सर्विस ली, या किसी नाई के पास गए, उसने आपको हेयर कट की सर्विस दी, कुछ भी सर्विस लिए, तो आपने सर्विस को उसका यूज किया, उसके पैसे भी दिए, बट ऐसा नहीं कि आप उस चीज के ओनर बन जाओगे, ठीक है। तो वही है, जैसे आप मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट वगैरह की सर्विस यूज कर रहे हो, बट ऐसा तो नहीं ना कि आप उसको ओन कर लोगे। तो यही है, इसमें हमने सर्विसेज का आपका मीनिंग जाना और उसके फीचर्स जाने। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।